साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना क्रांतिकारी आर.के. सोनी, बुंदेलखंड बहुचर्चित सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकार। अभी हाल ही में एक पोस्टर के माध्यम से हमने आह्वान किया इस बुंदेलखंड की धरा से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राजनीतिक जगत गुरुदेव की उपाधि से विभूषित किया जाए, जो कि राजनीतिक जगत गुरुदेव की उपाधि से विभूषित करना और समस्त जनता जनार्दन से तक ये बात को पहुंचना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हिंदुस्तान के लिए एक कार्य किया है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस भारतीय वसुंधरा को उस समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का सतत प्रयास किया गया। और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राजनीतिक जगत गुरुदेव की उपाधि से विभूषित करने का तात्पर्य यह है, क्यों विभूषित किया जाना चाहिए इस भारत की पावन वसुंधरा में, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि चाहे वो आवास योजना के तहत उन गरीबों के जो है सुरक्षित आवास को प्रदान करना हो, या महिलाओं से संबंधित बहुत सारी योजनाएं, उज्ज्वला योजना, बहुत सारी योजनाओं के अंतर्गत अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य किया गया हो, साथ ही किसानों के सम्मान निधि से संबंधित हो, आयुष्मान कार्ड को लेकर हो, और इतना ही नहीं कि कोरोना कालखंड में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लिए तो व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने का काम तो किया ही, लेकिन संपूर्ण विश्व को भी उन्होंने अपने इस भारत की धरा से उन्होंने वैक्सीन प्रदान करने का काम किया। साथ ही आतंकवाद को लेकर के आज भी भारत ही के साथ साथ समस्त देशों के नेतृत्वकर्ताओं द्वारा आज भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सलाह मशवरा के दौरान ही रणनीति को तैयार किया जाता है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है हमारे भारत के इस भारतीय पावन वसुंधरा के लिए, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ये आह्वान मैं आपको अवगत करा दूं कि 36 साल की विजय धरा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से मैं आपका अपना बुंदेलखंड बहुचर्चित सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकार क्रांतिकारी आर.के. सोनी आपके समक्ष इस बात को रख रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि ये हिंदुस्तान की एक पहली पहल और बुंदेलखंड से पहला आह्वान है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस उपाधि को लेकर के, क्योंकि भारत में गुरु हुए, गुरुदेव हुए, लेकिन राजनैतिक जगत गुरुदेव की उपाधि से विभूषित करने का जो आज ये बीड़ा उठाया गया है या आह्वान किया गया है बुंदेलखंड की इस धरा से, तो ये अद्वितीय कार्यों और प्रामाणिकता स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कृत्य और कर्तव्यों के अवलोकन उपरांत ही हमने ये निर्णय लिया है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राजनैतिक जगत गुरुदेव की उपाधि से विभूषित किया जाए। और हमने आपको बता ही दिया कि राजनीतिक जगत गुरुदेव की उपाधि से विभूषित करने के पीछे का आशय क्या है, उनके कर्तव्य जन कल्याणमयी जो है उस कदम को लेकर के, और साथ ही समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का जो प्रयास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और देश ही नहीं अपितु देश दुनिया के लोकप्रिय नेता के रूप में अपने आप को प्रामाणिकता और प्रमुखता से उन्होंने इस भारत की भूमि को एक पुनः विश्व गुरु कहलाए जाने हेतु एक पुनः स्थापित करने का कार्य किया है। आज इस बुंदेलखंड की धरा से मैं समस्त देशवासियों से अपील और आह्वान करना चाहता हूं
कि अभी फ़िलहाल हम लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए राजनैतिक जगत गुरुदेव की उपाधि हेतु आह्वान और एक अपील की जा रही है। साथ ही जन जन तक इस आवाज़ को पहुँचे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राजनैतिक जगत गुरुदेव की उपाधि से घोषित किया जाए। साथ ही अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव मद्देनज़र यदि देखा जाए तो ये कोई लोकसभा चुनावी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए इस पहल को, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत की भूमि के लिए वो अद्वितीय योगदान दिया है जो कि अद्वितीय है और इसका कोई तो जो है शब्द नहीं है जिससे उनको सम्मानित किया जा सके। एक ही उपाय है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में आज हम और आप सभी राजनीतिक जगत गुरुदेव की उपाधि से विभूषित करने का काम करें।